मई को आएंगी, यानी कल आएंगी, तो कल भी एक पासा पलटने वाली चीजें है ना अडानी ग्रुप में चल सकती। लेकिन उससे पहले मॉरिशस से इतनी पॉजिटिव न्यूज जी के प्रोडक्ट भी ला रहे हैं। हर तरीके से अडानी ग्रुप झुका नहीं है। एक फिल्म आई थी झुकेगा नहीं साला, तो वही चीज जो अडानी ग्रुप ने, यानी कि भी समझना पड़ेगा कि जिस कंपनी को हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं उस कंपनी को बहुत अच्छा होने में सालों नहीं कई साल लग जाएंगे। ये तो हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो यहाँ लोअर सर्किट लग गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो यहाँ पर अपर सर्किट लग गया, बहुत कुछ हो गया, सब कुछ। देखो सर, एक चीज होती है कि किसी चीज के ऊपर इल्जाम लग गए फिर उसका सारा काम बंद है। देखा भी होगा आपने कि कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, हाथों से शेयर निकालना और देना मार्केट में बड़े लोगों के हाथ का खेल है। ये बात जो 5% का अपर सर्किट लगा दिया है आरवीएनएल ने, उसके अंदर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, क्या हम सोच रहे हैं, अब क्या नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे JSW की, बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया और बात करेंगे जो 5% का अपर सर्किट लगा दिया है आरवीएनएल ने, उसके अंदर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, क्या हम सोच रहे हैं, अब क्या इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि हमारे हाथों से शेयर निकालना और देना मार्केट में बड़े लोगों के हाथ का खेल है। ये बात आप समझ के रखना, क्योंकि जिस भी कंपनी पे आपका ज़्यादा दिमाग होता है, कभी कभी उस कंपनी में ज़्यादा दिमाग आकर्षित करने के लिए भी बड़े बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस कंपनी को हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं उस कंपनी को बहुत अच्छा होने में सालों नहीं कई साल लग जाएंगे। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और हमारे हाथों से शेयर निकालने का मतलब सर, शेयर प्राइस को नीचे लाकर बड़े बड़े जो ऑपरेटर कर देते हैं, उससे हमारा हृदय टूटता है, फिर हम उसके काम को भूल जाते हैं। मैंने हमेशा जोर आपको इसी बात पर दिया है कि कभी ना कभी तो शेयर प्राइस अपर सर्किट और कभी ना कभी वो लोअर सर्किट लगाएगा। इन दोनों स्थितियों में जहां आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको अपने प्रॉफिट की तरफ विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लंबे शेयर का जो हमें वास्ता रखना चाहिए, उसके काम के प्रति रखना चाहिए। और जिस तरीके से हम सोचते हैं कि अब तो यहाँ गिरावट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो यहाँ लोअर सर्किट लग गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो यहाँ पर अपर सर्किट लग गया, बहुत कुछ हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो ध्यान रखना वो बहुत कुछ अच्छा नहीं होना, वो सब एक छलावा है। और उसी छलावा, उसी चुंगल में हम फंसते जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी ज्ञान इंद्रियों को मार्केट में और खुद पर अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जब तक के ये चीजें नहीं होंगी तब तक के हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। जनवरी से जब अडानी ग्रुप के ऊपर एक विपरीत स्थिति पैदा हुई हिडनबर्ग के द्वारा, और उसने अडानी ग्रुप के शेयरों में ऐसी ताबड़तोड़ गिरावट कर दी और कई कंपनियां इसके चपेट में भी आई। जिस तरीके से कहा गया था कि LIC भाई इसके अंदर क्यों निवेश करके बैठ गया है, इस तरीके भी न्यूज़ निकलकर आपको सामने को देखने को मिली। और हम जैसे निवेशक फिर अपनी होल्डिंग को कम करने लग गए। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अब मई आ गया, और अब जाकर एक मॉरिशस से एक न्यूज़ निकल कर आई है जिसने अडानी ग्रुप के ऊपर लगे गए इल्ज़ाम जो हिडनबर्ग ने लगाए थे कि सेल कंपनी बना दी गई थी। यानी कि सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो सिर्फ पेपरों में होती है, उसका कुछ भी वास्ता नहीं होता। अब उसके द्वारा में बचत हो गया या पैसों को अलग तरीके से इधर उधर करना हो गया, उस तरीके के जो इल्ज़ाम हिडनबर्ग ने लगाए थे, जो कहा गया था कि मॉरिशस हो गया, कैरिबियन द्वीपों में इस तरीके की कंपनियां अडानी ग्रुप के द्वारा बनाई गई थी, तो उसका एक खंडन जो है मॉरिशस के मंत्री ने कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब निराधार है, सब आधारहीन है, सब झूठ है। और ये चीजें अब हमें सुनने को मिल रही है जब जनवरी, फरवरी, मार्च शेयरों में गिरावट चल रही थी, और अब ये न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर अडानी ग्रुप के लिए आई है। तो ध्यान रखना कि जिस कंपनी के मालिक को इन सब चीज़ों से कुछ टेंशन नहीं है। देखो सर, एक चीज़ होती है कि किसी चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लग गए फिर उसका सारा काम बंद है।
देखा भी होगा आपने कि कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है और उस कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगे हों, फिर उस कंपनी को काम करने में मुसीबत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें अडानी ग्रुप में ऐसा देखने को मिला नहीं मिला। हमें क्या मिला? अडानी ग्रुप को पता है हम बिल्कुल सही हैं, वो अपने द्वारा अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पोर्ट का अधिग्रहण कर रहे हैं, बांग्लादेश में बिजली भेजने के लिए अपने प्लांट को चालू कर रहे हैं, अलग तरीके से वो अपने एफएमजी के प्रोडक्ट भी ला रहे हैं। हर तरीके से अडानी ग्रुप झुका नहीं है। एक फिल्म आई थी झुकेगा नहीं साला, तो वही चीज़ जो अडानी ग्रुप ने यानी कि गौतम अडानी जी ने दिखाया है। अब इससे एक चीज़ का पता लगता है कि अगर हम सच्चे हैं तो हम अपने काम को अंजाम देने के लिए ऐसी चीज़ों को परे कर सकते हैं। यहाँ पर एक अडानी ग्रुप ने करके दिखाया है और वो करके दिखाया कि जब इतने इल्ज़ामों के तहत, इतना हो हल्ला के तहत वो अपने काम को सही कर रहे हैं, अपने लड़के की सगाई भी कर रहे हैं, तो वहीं से अनुमान लग गए थे भाई होना कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में सब कुछ सच्चाई निकल कर आएगी और उस सच्चाई के द्वारा कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप फिर तेजी के संकेत हमें दिखाएगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ 24 और 2025 तक की विशेषताओं के साथ अडानी ग्रुप को लेकर चलो, क्योंकि बड़े बड़े जो निवेशकों ने इनके अंदर जो अपना निवेश किया है ना, वो किस लिए किया है वो आपको देखना चाहिए। वो किया है सर दीर्घकालीन लंबे समय के लिए किया है। जिन्होंने भी अपना निवेश जैसे GQG ने करा था, उन्होंने कहा था कि लंबे समय के एक अच्छी दृष्टि इनके बारे में दिख रही है, तो ये इनके ऊपर एक कर्जा भी है, तो ये अपने कर्ज को उतारने के लिए भी वर्क कर रहे हैं। तो जब कोई कंपनी अपने कर्ज को उतारने के लिए काम करती है तो उसमें उतार और चढ़ाव ज़्यादा रहता है। तो ध्यान रखना 12 मई को जिस तरीके से 6 सदस्यीय समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है कोर्ट के समक्ष, अब उसकी जो चीज़ें निकल के आएंगी 12 मई को आएंगी, यानी कल आएंगी, तो कल भी एक पासा पलटने वाली चीज़ें हैं ना अडानी ग्रुप में चल सकती। लेकिन उससे पहले मॉरिशस से इतनी पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर अडानी ग्रुप के लिए आई है, तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत जो है अडानी ग्रुप पर बन रहे हैं। तो देखना ये है कि अब जो कोर्ट क्या इस पे सुनवाई करता है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। ध्यान रखना कि जिस तरीके से कोई कंपनी को अपना IPO लाना पड़ता है, वो किस लिए लाती है? वो लाती है अपने को पैसा जुटाने के लिए और अपने किसी कर्ज को या अपनी परियोजना को ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए। JSW ग्रुप की कंपनी JSW इंफ्रा जो क्या करने जा रही है, उसने सेबी के यहाँ अपने जितने भी पेपर थे जमा कराए हैं, वो IPO लाना चाह रही है और करीब 2800 करोड़ रुपए का IPO JSW इंफ्रा ला रही है। अब इस ग्रुप की समूह की ये तीसरी कंपनी बन गई है जो IPO के द्वारा अपना पैसा जुटाना चाह रही है। अब कंपनी ने क्या कहा है? कंपनी कह रही है कि वो पैसा अपने कर्ज को उतारने के लिए और अपने बंदरगाह की परियोजना को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए। ध्यान रखना इस IPO पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो मंशा है ना बंदरगाह के काम पर ज्यादा से ज्यादा टिकी हुई है। और ध्यान रखना जिस तरीके से इंडिया में इनको 9 बंदरगाह के लिए रियायत दी गई है और 2 इनकी जो परिचालन जो दुबई में हो रहा है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, जिसमें सालाना करीब जिसकी क्षमता 4.1 करोड़ टन की परिचालन की है जो दुबई में है। और अब ये अपने बंदरगाह को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए अपना IPO ला रहे हैं। तो इस IPO में ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान देना, और इस ध्यान देने का मतलब यह है क्योंकि इन्होंने वित्त वर्ष 2023 में अपने 9 महीने की अवधि के दौरान करीब 447 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी किया है। और अपना जिस तरीके से इन्होंने दायरा बंदरगाह के वृद्धि में बढ़ाया है, वित्त वर्ष 2023 में वो करीब 10.4% की वृद्धि कर दी इन्होंने अपने बंदरगाह के बिजनेस में। तो उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये 2800 करोड़ रुपए का अपना IPO ला रहे हैं। तो एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि जब भी कोई कंपनी अपना IPO लाती है उसके काम देख लो, उसके काम देख लो, वो किस चीज़ के लिए अपने को ज़्यादा बढ़ाने के लिए या उसका काम क्या है, उसके लिए वो चीज़ें कर रही हैं। तो तब जाकर वहाँ पर एक विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो JSW यहाँ पर अपनी बंदरगाह और कर्ज को निपटाने के लिए 2800 करोड़ रुपए का IPO जल्द ला रहा है। इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा।
रेल विकास निगम आरवीएल पर विशेष ध्यान देते हुए मैंने आपको बताया था कि जिसकी झोली में ये शेयर है ना, फिर उसको लॉन्ग के लिए इस पे विशेषताओं के तौर पर अपना दिमाग लगा लेना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको जितनी भी चीज़ें आरवीएल में बताई है सारी पॉजिटिव बताई है, और ये भी कहा है साथ साथ कि ये जो शेयर बढ़ता है ना, ये ऑर्डर मिलने की वजह से बढ़ रहा है, और जो शेयर ऑर्डर मिलने की वजह से बढ़ रहा है वो बाद में जरूर गिरेगा, क्योंकि उस ऑर्डरों पे फिर काम भी होना है। मैंने आपको बताया जिस तरीके से गुजरात में इनको ऑर्डर मिला है, मालदीव में इनको ऑर्डर मिला, वंदे भारत ट्रेन के लिए ऑर्डर मिला है, और 2-3 परियोजना जो इनको मिली है उसके अंदर शेयर ने काफ़ी छलांग भी लगा दी। और फिर मैंने आपको वीडियो बनाई थी कि इसने अपने पॉकेट में अपने ऑर्डर को भर लिया है, तो इसका वास्ता इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि एक तो नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया, और आगे जाकर ये अपने में उस काम को पूरा ईमानदारी से करेगी जो इसने ऑर्डर पकड़े हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, फिर वो काम करेगी, पैसा लगेगा, उसमें इधर उधर चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर शेयर प्राइस फिर डोलता है। तो आज आपको यकीन हो गया होगा कि 2 दिन से लोअर सर्किट लगाने के बाद 5% का अपर सर्किट फिर से इसने लगाया। तो अपने दिमाग को खोलो, वो क्यों लगाया है। फिर से इसे एक ऑर्डर मिल गया है जिसके अंदर इस सीमेंस कंपनी के साथ साझेदारी कर कर मुंबई मेट्रो के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट आरवीएल ने हासिल किया, और 36 महीनों के अंदर इसको पूरा करेगा। अब यहां पर आपको क्या नजर आया कि इसने 5% का जो अपर सर्किट लगाया, एक और ऑर्डर मिलने के लिए लगाया है। तो ये पुष्टि नहीं है कि ऑर्डर का मतलब है कि लगातार अपर सर्किट लगाना है। देखो सर, जिस कंपनी में काम होगा उसको पहले ऑर्डर चाहिए, काम तो बाद में होगा ना, पहले ऑर्डर चाहिए उसको। ऑर्डर के लिए अपने को इसने तैयार किया है, उस दौरान ये 5% 10% अपना अपर सर्किट लगाता जा रहा है। तो वहाँ पर हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें 4 से 5 साल में होंगी। इनको अपने दिमाग में डालकर चलो कि यहाँ एक मजबूत कंपनी आरवीएनएल बन गई है। देखो सर, मेरा व्यू आरवीएनएल में पॉजिटिव है, क्योंकि इसके बिना रेलवे का काम होना और मेट्रो का काम होना थोड़ा सा संभव सा बन जाता है। तो ये तो अच्छा काम ही मिल ही रहा है इस कंपनी को। लेकिन जिस गाड़ी के ऊपर सब चढ़ जाते हैं, सबकी नज़र होती है, तो वो गाड़ी दब जाती है ना थोड़ी सी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है ये फिर तेज़ी दिखाए, लेकिन जो आज की तेज़ी है वो फिर एक ऑर्डर मिलने की वजह से है। तो महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि कोई चार्ट देखकर ये नहीं बता सकता कि भाई इसने आज अपर सर्किट लगाया क्यों है। वो उसे न्यूज़ में पता लगा होगा, इसने भाई इसे ऑर्डर मिल गया मुंबई से, ये तो लोअर सर्किट पे ही था ये। तो ये ध्यान रखना है कि हर विशेषताओं की एक चीज़ होती है, और विशेषताओं को पहचानना ही हमारी एक नॉलेज होती है। चढ़ती हुई चीज़ों को सब पॉजिटिव कह सकते हैं, और गिरती हुई चीज़ों में जो पॉजिटिव खोजेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से कमाएगा। तो यहाँ पर फिर एक बढ़ोतरी जो आरवीएल ने की है, संभव नहीं है कि कल भी आपको तेजी दिखाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर की वजह से है। और अब इसके अंदर वो चीज़ें चलेंगी जिसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा, ऑपरेटर आएंगे, ऊपर नीचे होगा, फिर उनके हृदय टूटेंगे जिन्होंने परसों खरीदा था। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अब होने वाली है। तो इसलिए इस शेयर पर लंबे समय की अवधि बनाकर रखें, और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपके पास अगर इस तरीके की क्षमता है कि आप बहुत दिनों तक उस शेयर को झेल सकते हो, उसके उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, तो फिर उसकी वो चीज़ें आपके दूसरे अकाउंट पर होनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है एंजल वन, वहाँ पर अकाउंट खोलिए, वहाँ पर छोड़ो उसे। फिर अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है आरवीएल, छोड़ दो उसको फिर, क्योंकि एक लक्ष्य को पाने के लिए कितने संघर्ष एक खिलाड़ी करता है ना। एकदम तो होता नहीं कि भाई आया और देख छक्के मार दिए। कितने संघर्ष हैं, कितनी उसे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, कितनी चोटों से गुजरना पड़ता है। वो चोट को देख के भूल जाए भाई मुझे नहीं करना, मुझे तो चोट लग गई है। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट है, कभी भी आपका प्रॉफिट रेड हो सकता है, फिर प्रॉफिट ग्रीन हो सकता है, फिर रेड हो सकता है। इनको हमें झेलना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ शारीरिक रूप से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मानसिक रूप से परिवर्तन हो जाता है। तो इतना आसान नहीं है यहाँ से पैसा कमाना। जहां वोडाफोन आइडिया की नैया डूब रही थी, सरकार ने संभाला था। मैंने कहा ये यहाँ पर सरकार ने संभाला, लेकिन पॉजिटिव संकेत तो तब आएंगे ना कि जब इस कंपनी को कोई अच्छी तरह से चलाएगा। सरकार ने तो अपने इक्विटी का रूपांतर किया है, अपने कर्ज का रूपांतर किया है, तो वहां पर क्या एक जान आई है, लेकिन उसको फिर चलाना भी तो है। कि अगर मैंने कोई एक गाड़ी खरीद ली है तो उसको चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। जिस तरीके से मेरे घर वालों ने गाड़ी खरीद ली थी, पहले मुझे बिना बताए गाड़ी खरीद ली, और हमारे घर में किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, और मेरे पापा क्या करते हैं, किसी को बुला रहे उसको पैसे दिए जा रहे, भाई वहाँ से दिल्ली जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। मैंने सोचा भाई मतलब बहुत पैसे लग जाएंगे। कभी हम उसे प्रेस दे रहे हैं, एक बार चलो जहाँ तक जाना है कि शादी में जाना है, तो बिना पैसे के तो हमने वहाँ पर काम किसी से कराया नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में बैठ गई कि इतना तो भारी है ही नहीं गाड़ी चलाना, फिर मैंने खुद ही गाड़ी सीख ली अब।
तो मैं अब खुद ही चला लेता हूँ गाड़ी, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब गाड़ी आ गई है। ड्राइवर जो इसके अंदर आया है ना, 70% पॉजिटिव संकेत हैं। कुमार मंगलम जिस तरीके से इसके अंदर आए हैं ना, 70% पॉजिटिव संकेत है। इसकी वजह से बैंकों की दृष्टि चेंज हुई है, इसकी वजह से निवेशकों की दृष्टि चेंज हुई है। और एक आज जो सबसे अच्छी पॉजिटिव न्यूज इसके अंदर निकल कर आई है वो है दूरसंचार मंत्री की तरफ से, जिन्होंने ये बोल दिया है कि वोडाफोन आइडिया रिवाइवल प्लान लाएगा 1 मंथ के अंदर, जिसका मतलब हो गया सर पुनर्जीवन, बेहाली, पुनरुद्धार योजना, नया जीवन। तो अब इस तरीके से मंत्री जी कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया अपने 5G का रोल आउट करने की योजना के लिए कई संस्थानों से बात भी कर रहा है पैसों के लिए। तो ये रिवाइवल प्लान जो आ रहा है ना, इसमें जो 1 महीने का समय के अंदर आ रहा है, यहीं पॉजिटिव संकेत घूम गए इसके, यहाँ से अब पॉजिटिव संकेत बन गए हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर वोडाफोन आइडिया अब लेकर आएगा कि कहीं ना कहीं इसमें जो फंड की उम्मीदें हैं वो बढ़ती जाएगी। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि सरकार के स्टेक से तो ये संभला है। दूसरा, इसके अंदर जो कुमार मंगलम जी आए हैं उसकी वजह यह है कि उनको एक इसके अंदर अच्छा जीवन दिख रहा है, वोडाफोन आइडिया में अच्छा आगे का फ्यूचर दिख रहा है। अब एक चीज़ बताओ कि कुछ चीज़ डूब रही है, कुछ चीज़ कोई डूब रही है और इतना बड़ा बिजनेसमैन उसमें दोबारा से आकर क्या उसको और डुबाएगा या उसको और उद्धार करेगा ताकि उनका नाम हो। भाई कुमार मंगलम जी आए हैं इसलिए इस कंपनी में फिर से उजाले आए हैं। और अगर ये हम कहने लग जाए कुमार मंगलम जी आए फिर डुबा दिया, यहाँ साइकोलॉजी चेंज हो रही है, साइकोलॉजी पे काम होता है। शेयर प्राइस नहीं देखो, अभी साइकोलॉजी देखो यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव संकेत एक न्यूज़ से पड़े हैं जिसके अंदर रिवाइवल प्लान जो आने वाला है, जो इसको एक नया जीवन देगा। अब उस जीवन के लिए क्या क्या परियोजना, क्या क्या स्टेटमेंट निकल कर आते हैं, ये आपको इस महीने में देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए सर, सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव संकेतों के साथ वोडाफोन आइडिया मिल रही है। और मैंने कहा था कि मार्च के बाद 60 दिन के अंदर, और ये भी मई चल रहा है, इससे पहले 2-3 न्यूज़ तो गुड इसके अंदर आई की है। और अब ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। तो धैर्य का साथ दीजिए और धैर्य आपको हमेशा जिताएगा। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें जो तूफान पहले आते हैं उसको झेलना पड़ेगा। और जिस तरीके से JSW इंफ्रा अपने 2800 करोड़ रुपए जुटाएगा IPO के माध्यम से, बिल्कुल एक दृष्टि साफ है कि बंदरगाह की परियोजना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। और इंडिया में जिस तरीके से 9 बंदरगाहों में इन्हें रियायतें मिली हुई हैं और उसके बाद 2 बंदरगाह जिस तरीके से ये UAE में कर रहा है, उसमें भी क्षमता ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अपने ये बंदरगाह के बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा JSW इंफ्रा बढ़ाएगा। तो इस पे IPO पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मॉरिशस की तरफ से अडानी जी को मिली है क्लीन चिट, क्योंकि वहाँ के मंत्री ने कह दिया सारी की सारी जो भी कहा गया था कि सेल कंपनी बनाएगी हिडेनबर्ग ने, वो बिल्कुल झूठ है, निराधार है। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत है। लेकिन कल एक और पॉजिटिव संकेत आने की उम्मीद जो कोर्ट से बनेगी उस पर भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि सेबी के बाद और कोर्ट के बाद ही इनकी कुछ चीज़ों में अच्छे होने के संकेत हैं। और इसी के तहत आपको ये देख लेना चाहिए कि RVNL आज फिर बढ़ा है, वो सिर्फ ऑर्डर की वजह से बढ़ा है। तो अभी ऑर्डर मिले फिर उस पर काम होगा। काम होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि काम से ही पहचान होती है। और काम ये उन ऑर्डरों पे जब करेगा फिर ये शेयर पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ मिल सकता है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।